ऑनलाइन कमाई के लिए डिग्री जरूरी नहीं है, बल्कि एक परफेक्ट स्किल और प्रॉपर फ्रेमवर्क की जरूरत होती है। आज हजारों लोग घर बैठे ऑनलाइन काम करते हैं और अपनी स्किल्स और सर्विसेज से बाइज्जत अपनी रोजी बना रहे हैं। अब यहाँ पे बिगर क्वेश्चन ये है कि भाई इन लोगों में खास क्या था। एक मेन बात कि इन लोगों ने काम को सीखा, अच्छे तरीके से समझा, फिर लगन और कंसिस्टेंसी के साथ करना शुरू किया। समझ आई ना बात कि नो शॉर्टकट। अब जो स्किल आपको सिखा रहा हूँ जनाब, ये सिंपल भी है और फिलहाल इन डिमांड भी है। प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा। कोई बात समझ ना आए तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। और हाँ, वकास पटेल चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए जनाब, आजकल हर बिजनेस सोशल मीडिया के जरिए अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो उन्हें क्या चाहिए होता है? अपनी प्रेजेंटेशन के लिए पोस्टर्स। अब यकीनन आपको भी पता है कि ये पोस्टर्स एआई से डिजाइन होते हैं, बट कैसे? सिंपल स्टेप्स के अंदर समझाने जा रहा हूँ, बात को गौर से समझेगा। देखें, बहुत सारे लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि चैट जीपीटी को या किसी एआई टूल को कमांड दी और कमांड देने के बाद इसको कहा जी पोस्टर बना दे। अब वो क्या करता है जी, पोस्टर बना देता है, बट उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। जो चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ये मेरे एक्सपीरियंस में बहुत अच्छी रही है, जरा समझेगा। मैंने इसको कहा कि भाई ये मेरी रिक्वायरमेंट्स है, इनके अकॉर्डिंगली मुझे एक प्रॉम्प्ट जनरेट करके दो कि मैंने एक पोस्टर बनाना है। अब यहाँ पे कस्टमर की सारी डिटेल्स आ गई कि पोस्टर के अंदर लगाना क्या क्या है। यहाँ उसने सारा कुछ आपको बता दिया, डिजाइन के लिरिक्स उसने आपको बता दिए, उसके बाद जो टेक्स्ट बोल्ड आएगा, जो शार्प आएगा वो उसने यहाँ पे बता दिया, और उसके बाद नीचे कलर कॉम्बिनेशंस वगैरह, लेआउट, इवन हर चीज बता दी। अब ये आपके पास रेडी हो चुका हुआ है, ठीक है। इसको चाहें तो यहाँ पे गो हेड दे दें या नई विंडो ओपन कर लें और उसके अंदर यहाँ पे पहले सेटिंग कर लीजिएगा। अब यहाँ जरा फोकस कीजिएगा, हम अपने कस्टमर के लोगो वगैरह को यहाँ पे लगा सकते हैं, यानी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपके पास एस्पेक्ट रेशियोज हैं। एस्पेक्ट रेशियोज में आप ऑटो नहीं रखेंगे, आप यहाँ पे रखेंगे स्क्वायर, यानी 1:1। नॉर्मली जो पोस्टर बनाए जाते हैं ना 1:1 के अंदर, ये ऑलमोस्ट इजी टू हैंडल होते हैं और ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर यूटिलाइज इनको किया जा सकता है। अब यहाँ पे मैंने इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर लिया। फर्दर इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस मैंने कर लेने हैं, और उसके बाद यहाँ पे क्या किया जी, सिंपल इसको गो हेड देना। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये नीचे और भी कई सारे डिजाइन और मॉड्स मौजूद हैं। अगर इनमें से कोई आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा हो तो आप उसे चूज कर सकते हैं, बट नॉर्मली जो स्किल हम सीख रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली जब हम इसको प्रॉम्प्ट देते हैं तो ये इस तरह से इमेज को बनाने लगता है। अच्छा देखिएगा, ये इसने यहाँ एक पोस्टर जो है वो डिजाइन करके दे दिया, ठीक है। अब यहाँ तक शायद आपको बात पहले से भी पता थी कि आप इस तरह का पोस्टर बना लेते हैं। अब आपके माइंड में ये भी चीज आएगी कि जब ये काम एआई से करना है तो भाई क्लाइंट खुद क्यों नहीं कर सकता? तो इसका एक सिंपल सा आंसर ये है कि लोग जो है वो प्रोफेशनल्स को प्रेफर करते हैं ताकि काम की क्वालिटी अच्छी आए। अब जो चीज सिखाने जा रहा हूं वो इससे नेक्स्ट लेवल की है। देखें जी, हमारे पास एक टूल है जिसको कहते हैं कैनवा। अब ये हमें काफी सपोर्ट दे सकता है इस काम के अंदर। इसके अंदर एक यहाँ पे फीचर है मैजिक लेयर्स के नाम से। जब हम इसको क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ हमें फर्दर एक ऑप्शन आ जाता है जी, सिलेक्ट मीडिया का। अच्छा, मजे की बात यह है कि आप अपने मोबाइल फोन में यूज करना चाहें मोबाइल में भी कर सकते हैं, लैपटॉप में करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। बस आप फोकस कीजिए अपनी लर्निंग के ऊपर। यहाँ पे मैं मीडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, एक चीज यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि ये जो मैजिक लेयर्स वाला फीचर नया आया है, ये क्या करता है जी, सिर्फ अभी तक इमेजेस को ही सपोर्ट कर रहा है। ठीक हो गया भाई। इमेज को अपलोड करने के बाद यहाँ इसकी सारी लेयर्स आपको सेपरेट दिखाई देंगी, यानी हर चीज जो है वो आपके पास अब क्लिकेबल हो चुकी है। आप उसको जनाब चेंज करना चाहें तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, यानी कुछ भी आपने सेटिंग चेंज करनी है, उसकी प्लेसमेंट चेंज करनी है, तो हर चीज आप देख रहे हैं ना आपके फिंगर टिप्स के ऊपर, आपके क्लिक्स के ऊपर जो है वो आ रही है। मोबाइल फोन में करेंगे तो जाहिर है ये काम आप अपनी उंगलियों से कर लें, और यहाँ पे करेंगे तो भाई आप अपने माउस के साथ इस काम को करें इजीली। आप कुछ भी चेंज करना चाहें, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ये डिजिट चेंज करना चाह रहा हूं तो इधर आना है जी, यहाँ पे इसके ऊपर मैजिक राइट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब आपको कहता है जी टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करना है, रीराइट करना है, स्पेलिंग फिक्स करना है, कुछ भी करना है तो उसको किया जा सकता है। मैं यहाँ पे रीराइट करता हूँ। उसने बता दिया पहले 100 लिखा हुआ है तो मुझे यहाँ पे नया क्या करना है, जो भी यहाँ पे लगाना है नए वाला, उसको भाई इधर जो है वो क्या कर देना है जी, पुट ऑन कर देना है और यहाँ इंसर्ट के ऑप्शन के ऊपर दबा देना है। ठीक हो गया। तो इस तरह से यहाँ सारी लेयर्स को हम अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। जहां जहां पे जो जो चीज आपको सूटेबल बनानी है वो बना सकते हैं। ठीक हो गया। आई होप ये चीज आपने पहले नहीं सीखी होगी, बहुत वैल्यूएबल स्किल आप सीख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ चीजें आपको और बताने जा रहा हूँ। यहाँ टेक्स्ट के अंदर और लेयर्स के अंदर अपनी चेंजेस परफॉर्म कर लेने के बाद हम एडिट के सेक्शन के अंदर जाते हैं और इधर हमारे पास कुछ और मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं। जब तक आपकी स्किल स्ट्रॉन्गर नहीं होगी, आई
थिंक सो कि कस्टमर का काम उस क्वालिटी का करना, उसको सेटिस्फाई करना और ज्यादा मुश्किल हो सकता है। अब इनके अंदर हमारे पास ये मैजिक लेयर वाला फीचर तो आपने समझ लिया। इसके बाद मैजिक एडिट का ऑप्शन है जी, आप स्केल का है, इसके बाद बैकग्राउंड रिमूवर का, मैजिक इरेज का। लेट्स सपोज कि मुझे यहाँ पे ये वाली चीज जो है वो ठीक नहीं लग रही, मुझे इसको रिमूव करना है। नॉर्मली जब हम रिमूव करते हैं तो बैकग्राउंड का जो कलर या शेड होता है वो भी खराब हो जाता है, बट मैजिक इरेज के अंदर जब हम इसको चूज कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें इस तरह से इरेजर मिल जाता है जिसका साइज कम या ज्यादा किया जा सकता है। और उसके बाद यहाँ पे अगर इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लिया जाता है और उसके बाद भाई यहाँ इरेज के ऑप्शन के ऊपर दबा देते हैं तो ये इस तरह से इसके ऊपर काम करता है और रिजल्ट देखिएगा। अच्छा, एक चीज और भी समझ लीजिए कि इसमें काफी सारे फीचर्स जो हैं वो प्रो वाले फीचर्स हैं, जिनके ऊपर ये इस तरह का ये क्राउन सा बना होता है, ये प्रो वाले फीचर्स हैं। आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको ये सिखाने के लिए इसका प्रो वेरिएंट यूज कर रहा हूँ, ठीक हो गया। यानी इस तरह से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। बिफोर और आफ्टर के रिजल्ट्स आपके सामने आ चुके हैं। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ सिर्फ इतना ही काम नहीं है, कस्टमर को अगर क्वालिटी देनी है ना और आपने अपने कस्टमर को ज्यादा टाइम तक अपने साथ चलाना है तो भाई उसके लिए आपकी ग्रिप अपनी स्किल के ऊपर अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। एडिट के ऑप्शन के ऊपर आ जाते हैं, यहाँ थोड़ा सा नीचे आ जाएं, यहाँ पे फिल्टर्स मौजूद हैं। काफी सारे फिल्टर्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे जिनको भाई आप अप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि इसका शार्पनेस, इसकी इंटेंसिटी, इसकी क्वालिटी, इसके कलर शेड जो है वो किसमें ज्यादा बेटर आ रहे हैं। तो आपको जिसमें बेटर लगेंगे आप वहां से ये काम करेंगे और हर कस्टमर को एक अलग लेवल का आप काम करके देंगे। समझ गए जी। इसके बाद आपको यहाँ पे ब्रश टूल्स मिल जाते हैं, इसके साथ बैकग्राउंड, फोरग्राउंड है और उसके बाद टेक्स्ट वगैरह के ऑप्शंस हैं जो सारे यहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक हो गया। इनको अपनी जरूरत के अकॉर्डिंगली अप्लाई किया जा सकता है। अब यहाँ पे स्टाइल्स की बात कर लेते हैं। इधर मल्टीपल स्टाइल्स उसने बताए हुए हैं, ठीक है। तो कस्टमर को वैरायटी देने के लिए, उसको भाई एक अच्छा इंपैक्ट देने के लिए आप चाहे उसके काम के साथ एक स्टाइल जो है वो बना के उसको दे दें। अब जो सैंपल उसके दिया जाता है वो क्या करता है जी, उसको अट्रैक्ट कर सकता है। अगर तो आपका बनाया हुआ सैंपल उसे अट्रैक्ट कर जाता है तो जाहिर है वो नेक्स्ट टाइम आपको उसका ऑर्डर भी दे सकता है। तो आपने यहाँ पे इन स्टाइल्स को भी अपनी जरूरत के अकॉर्डिंगली देख लेना है। अब इसके बाद दो चीजें यहाँ आपको मेन सिखाने जा रहा हूँ। एक तो जब डबल क्लिक इसके ऊपर करते हैं तो इस तरह से कुछ और स्मार्ट फीचर ओपन हो जाते हैं, ओरिजिनल साइज वगैरह जिसमें हम ले सकते हैं, एस्पेक्ट रेशियो इनकी चेंज कर सकते हैं। ये फीचर भी हमें कई दफा यूज करना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ एडिट में आके इधर एडजस्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं ना तो इधर हमें इसके कलर कॉम्बिनेशंस के हवाले से काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें अगर हम यहाँ पे देखें तो इस कलर को हम एडिट कर सकते हैं। यानी अगर देखा जाए तो इसको हम अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। देख रहे हैं जी। अब देखें, चलें, ये तो एक फूड का पोस्टर है ना जिसमें ये कलर उस तरह से इफेक्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर नीचे देखा जाए तो टेक्सचर के अंदर शार्पनेस बढ़ानी हो तो भाई हम इस फीचर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा अप कर दीजिए और क्लैरिटी में भी मैं चाहूंगा कि चीजें हमारी ब्लर ना लगे, क्लियर लगे, तो इसको भी यहाँ पे आप 30 के राउंड अबाउट सेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे इन चीजों को एडजस्ट कर रहा है। देखें, इसका कोई पैक्ट फॉर्मेट नहीं है कि आप यहाँ पे इतनी ब्राइटनेस रखेंगे या इसका आपने ये वाली सेटिंग कर देनी है तो ये बड़ा परफेक्ट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपको हर पोस्टर के लिए सेपरेट से इस तरह से री एडजस्ट करना पड़ेगा। तो भाई जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो ये काम कुछ आपके लिए और आसान होना शुरू हो जाएगा। सही हो गया। अब यहाँ जरा देखिएगा, मैंने चैट जीपीटी को एक और प्रॉम्प्ट दिया और उससे यहाँ ये वाला पोस्टर जो है वो डिजाइन करवाया। अब देखिए, इसमें हमें कई सारी चीजें अच्छी लग रही हैं, बल्कि देखा जाए तो बहुत अच्छा एड उसने तैयार किया है। देखें, जब ये क्लाइंट के पास जाता है ना तो क्लाइंट भाई आपको कहता है कि मुझे ये लाइन नहीं चाहिए, मुझे ये चीज जो है वो ऐसे चाहिए, इसका कलर स्कीम जो है वो थोड़ा बेटर करो, तो फिर हमें जो है वो प्रॉब्लम आता है। एआई इतने ब्रीक चेंजेस आज की डेट में नहीं करके दे रहा, तो फिर हमें मैनुअल स्किल आती होगी तो भाई हम इसको और अच्छे तरीके से एडजस्ट कर पाएंगे। समझ गए जी। तो यहाँ पे इस तरह से अगर आप इस एड की एडजस्टमेंट देखें ना तो इसकी कलर स्कीम ही अलग है। सो इसकी एडजस्टमेंट के अंदर ये 3 कलर जो है वो सेपरेट हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इनको आप चेंज कर सकते हैं, इनको आप री एडजस्ट करके चेक कर सकते हैं। अब देखिएगा, इसका इंपैक्ट जो है वो मेरे ख्याल से थोड़ा इंक्रीज हुआ है। तो इट्स मीन कि ये हमें प्रैक्टिस के साथ, वक्त के साथ चीजें समझ आती हैं। देखिए, आप कस्टमर को मुख्तलिफ ऑप्शंस दे सकते हैं। यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूं तो देखें उसका कलर जो है उस हिसाब से यहाँ पे चेंज होता जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि पूरे पोस्टर की लुक जो है वो बदलती जा रही है। तो इस तरह से यहाँ पे हम ये वाला फीचर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कैनवा एआई अगर आपने सीखना है ना तो वकास भट्टी चैनल के ऊपर भाई आके आप
आप कैनवा AI ट्यूटोरियल आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपको ये वाली वीडियो मिलेगी, जिसके अंदर भाई बिगिनर को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें जो है वो मैंने सिखाई हुई हैं, तो उस वीडियो को भी लास्ट में देख लीजिएगा। अच्छा, अब जब सारी सेटिंग आप कर लें तो भाई एक मिस्टेक जो बहुत सारे डिजाइनर या एडिटर कर लेते हैं वो आपने नहीं करनी। अब वो क्या है, यहाँ आप एडिट के ऊपर आते हैं तो इधर आपने अपस्केल करना है। लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसे डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करेंगे तो भाई इसका जो इमेज साइज होगा, यानी इसकी जो क्वालिटी होगी वो डिस्टर्ब हो सकती है। आप यहाँ इसको अपस्केल कीजिए। जब अपस्केल करेंगे तो इसके MBs जो है वो थोड़े बढ़ जाएंगे। इट्स मीन कि इसका साइज जो है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। अब इससे क्या होता है कि क्लाइंट को एक अच्छी क्वालिटी का एड मिल सकता है। अब अगला स्टेप भी जरा समझेगा। यहाँ हमारे पास शेयर का ऑप्शन मौजूद है और उसके बाद डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर आ जाते हैं तो भाई इसका साइज भी आपने ज्यादा कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं कि मैंने ये सिखाने के लिए कैनवा प्रो का कुछ इस्तेमाल किया है। यहाँ ये वाला जो फीचर आता है ना, ये प्रो में यूज होता है, तो आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा आपको किस तरह का काम करना है और किस क्वालिटी का काम करना है। आया आपको प्रो की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, बट इट्स नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो, ठीक है। आपको स्किल सिखा रहा हूँ, फोकस कीजिए, सीखिए और अपने आप को इनहेंस कीजिए। ले जनाब, अब हम पहुंचे हैं वीडियो के स्टेप नंबर 2 के ऊपर कि हमने अपनी सर्विसेज कैसे और कहां पे देनी है और क्लाइंट कहां से लेना है। देखो भाई, ये गूगल मैप है, इसके ऊपर पूरी वर्ल्ड यहाँ पे मौजूद है, बट हमें इनमें से किन लोगों को या कैसे अपने कस्टमर को टारगेट करना है ये चीज मैं आपको सिखाता हूं। बट इससे पहले एक और चीज समझ लीजिएगा कि अगर आप फाइवर या अपवर्क के ऊपर आते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये अपवर्क की 2 वीडियो बनाई हैं, इनके ऊपर कैसे काम करना है आपने, या फाइवर के ऊपर कैसे काम करना है, क्लाइंट हंटिंग आपने कैसे करनी है, इसका तरीकेकार तो सिखाया हुआ है। बट यहाँ पे एक चीज ये है कि एक नए बंदे के लिए फाइवर या अपवर्क के ऊपर काम करना टफ होता है। टफ तो यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी इतना आसान नहीं है, बट आपको जो चीज सिखाने जा रहा हूँ ना उस चीज को जरा समझेगा। आई मीन टू से कि आप मार्केट प्लेस की तरफ जाना चाहें या अपनी लोकल मार्केट को टारगेट करना चाहें, दोनों ऑप्शंस आपके सामने रख रहा हूं। ये हमारा प्यारा पाकिस्तान है जी, आप इंडिया से वीडियो को देख रहे हैं तो भाई आप अपने एरिया को सर्च कर लीजिएगा, आपने अपनी लोकेशन को सर्च कर लेना है। अब होता क्या है कि गूगल मैप के ऊपर बिजनेस मौजूद होते हैं, हमें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली बिजनेस को सर्च करना है। यहाँ पे बिजनेस की पब्लिक इंफॉर्मेशन मौजूद होती हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ जी फूड बिजनेस इन लाहौर एग्जाम्पल के तौर पे, तो भाई उसने यहाँ पे मुझे पूरी डिटेल दे दी कि यहाँ लाहौर के अंदर किस किस जगह पे फूड के बिजनेस जो है वो मौजूद है। अब मैंने यहाँ पे फूड का एड या पोस्टर बनाना सीखा है, तो भाई मुझे क्या करना होगा, अपने क्लाइंट के लिए सर्च करना होगा। तो यहाँ भाई इस साइड पे आपको काफी सारे रिजल्ट्स दिखा रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि बिजनेस का नेम है, उसकी टाइमिंग, साथ उसका एड्रेस, और यहाँ पे पब्लिकली बिजनेस ने अपने फोन नंबर भी रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये पब्लिक इंफॉर्मेशन होती है, यहाँ से आप इनको कलेक्ट करें और भाई अपने क्लाइंट को आपके पास है, क्लोज है, आपके घर के आसपास है, तो आप जाएं उसको मिलाएं, उसका ट्रस्ट बहाल होगा, उसको अपना काम दिखाएं कि भाई ये मैं काम करता हूं। उसको आपका काम पसंद आएगा तो भाई वो आपको फौरी ऑर्डर दे सकता है, समझ गए। बट ये बात ध्यान में रखिएगा कि हर कस्टमर को ना तो आपका काम पसंद आएगा और ना ही आप हर कस्टमर को एंड लेवल तक सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो भाई जहां तक आपको लगे कि आपकी क्लाइंट के साथ डीलिंग अच्छी हो रही है, वो आपको मुआवजा उसके अकॉर्डिंगली, आपके काम के अकॉर्डिंगली दे रहा है, तो आपने अपनी सेटलमेंट बना लेनी है, उसका काम करते जाना है और उसको सेंड करते जाना है। ये दूसरा तरीका है। देखो, किसी भी बिजनेस के अंदर क्लाइंट लेना ना एक मुश्किल काम होता है, और मेरे ख्याल से जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि ना तो हर क्लाइंट आपसे काम करवाता है और ना ही भाई हर क्लाइंट को आपका काम पसंद आता है, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो। सो आप उन क्लाइंट्स के साथ इंगेज हो जो आपके काम को पसंद करते हैं और जिनके रेट्स आपकी समझ में आते हैं, ताकि आपका काम आहिस्ता आहिस्ता आगे ग्रो करता जाए। अच्छा, इसमें ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता, आपने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को लेकर चलना है जी। पहले सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, अपना पोर्टफोलियो बनाना है और उसके बाद जाके क्लाइंट को अप्रोच करना है, ताकि जब आप अपने क्लाइंट के पास मौजूद हो तो भाई आपके पास दिखाने के लिए कुछ हो, आपको पता हो कि क्लाइंट मेरा कौन सा है और इसको क्या चाहिए, और आपके पास उसके अकॉर्डिंगली उसके लेवल की प्रोडक्ट मौजूद होनी चाहिए। ले जनाब, आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई हैं। कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि डिजिटल और टेक स्किल्स को सीखना बहुत जरूरी है, लेकिन इनसे इनकम को जनरेट करना एक मुकम्मल प्रोसेस है जिसमें आपकी मेहनत, हार्डवर्क, लगन, कंसिस्टेंसी और टाइम लगते हैं। मेरा काम आपको स्किल्स सिखाना था, रिजल्ट्स आपकी अपनी एफर्ट और मार्केट डिमांड के ऊपर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखनी है कमेंट्स में बता
बता दीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।